बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साखी आखी ज्ञान के समझ देख मन माहे। बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाय। हे भाई, आज के डेट में जो है बुद्ध भगवान जो है व्यवहार के क्षेत्र में जो है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार भाग में जो है व्यवहार बरतने के एक रास्ता बताए। प्रेम के जो है सत्य को जो है सत्य चेतन आत्मा जो है वो सत्य है। सत्य में जो है सभी जीव आते हैं, चाहे वो अंडज खानी हो, पिंडज खानी हो, उखमज खानी हो या मनुष्य खानी हो। चारों खानी के जीव पर प्रेम करना, सभी जीव से प्रेम करना, ये नर नारी मनुष्य के कर्तव्य होता है। चेतन आत्मा सत्य है, ये पहले था, आज है और आगे रहेगा। इसलिए ठीक से समझे, जाने और अपना कल्याण करे। भाई ध्यान रखो कि जो बोओगे वही काटोगे, और वो बुआई कर्म रूपी खेती है, और इस शरीर से वो खेती होता है। इस शरीर से जो है अच्छे कर्म रूपी खेती जो है तुम्हारे सुख के कारण बनेगा। सबसे पहले जो है बहुत भाग्यशाली आदमी के मनुष्य के शरीर मिलता है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह यधम शरीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये पंच महाभूत से संसार में चारों खाने के चेतनात्मक शरीरधारी के शरीर के रचना होता है। और ठीक से जान लो, इसको पांचों के नाम प्रकृति है। यह सृष्टि करती है और यही सृष्टि के प्रलय भी करती है। प्रलय में मिसाल में देते हैं कि चीन में जो है एक कोरोना की बीमारी चली और करोड़ों आदमी के मार डाला। ये प्रकृति के प्रकोप है। अभी जो है तुर्की में, यूरोप में भूकंप आया, जहां पर जो है 3000 आदमी मरे और बहुत मकान गिरे और उसमें बहुत दब गए। कुछ मरे, कुछ बचे, कुछ घायल हो गए। यही प्रकृति के प्रकोप है। जब प्रकृति कुपित हो जाती है तो सबको विनाश करती है। चाहे अग्नि लगी हो
चाहे बीमारी हो, चाहे तूफान हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, जब ये सब होता है तो वो जो है ये ना देखता है कि इसमें अच्छे कौन है बुरा कौन है। ये जड़ प्रकृति जो है अपना हिसाब से सबके फैसला करती है। एक चेतावनी है कि हर आदमी जो है अब समय आ गया है कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म के शरण में आ जाओ, सत्य धर्म के शरण में आ जाओ, बच जाओगे। इसी में फायदा है और भलाई भी है। आगे बहुत विचित्र और कठिन परिस्थिति आने वाला है। अगर नहीं संभलोगे तो उसके शिकार बनोगे, चारा बनोगे, वो खा जाएगी और सबको तबाह करके बर्बाद कर देगी। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, उसकी सामना दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। और इस प्रकृति के पति परमेश्वर चेतन आत्मा है। जो आदमी धर्म के क्षेत्र में अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसको प्रकृति सेवा करती है, सहायता करती है, रक्षा करती है। और जो उसके विरोध में अगर कुछ करता है, उसके ऐसे दंड देती है कि वो जो है उसके नाम निशान मिट जाता है। इसलिए सोचो समझो, ये चेतन के संगे छेड़खानी मत करो। ये चेतन आत्मा सत्य है और ये अनादि पुरुष है। ये संसार में जो है सबके ज्ञाता है, जाननहार है और सब घट घट में है। इसके बिना जो है कहीं ज्ञान नहीं हो सकता। इसके पहचान होता है कि जहाँ जीव शरीर धारण करता है वहाँ इंद्रिया होती है और वो विषय भोग के ज्ञान करता है, और मन भी होता है, चित्त भी होता है, बुद्धि भी होता है, अहंकार भी होता है। ये चतुष्ट अंतकरण होता है, पंच विषय होता है, 9 होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष। चलते चलते जो है मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर में घूमते घूमते अनादिकाल से घूम रहा है। ये अपने न आने की दिशा को समझा, न जाने के दिशा के समझा, न यहाँ रहते हुए अपने आप को समझा। यह मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह सुख खोजता है अब भगवान खोजता है। एक महात्मा के पास जो है एक आदमी जा कर के पूछा कि हे प्रभु, हे महात्मा, हे सतगुरु, हमको भगवान के बता दो। वो महात्मा उसके कान पर बहुत खींच के एक थापर मारा। कहा कि गुरुजी हमसे क्या गलती हो गया। वो जाके उनसे बड़े जो महात्मा थे उनसे कहा कि गुरुजी हम उनसे पूछे जा कर के महात्मा जी से आकि ये हमको भगवान के जो है बताओ कि भगवान जो है कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो उसको हमको कान पर जो है ऐसे थापर मारे कि हमारा गाल लाल हो गया। गुरुजी दूसरे जिस गुरु के पास बड़े गुरुजी के लगे गया था, वो कहा कि उसने तो थापर मारा, हमने तो लठ मारते तेरे के। कहे कि क्यों गुरुजी, क्या बात हो गई। कहा कि बात ये हुई कि जो तुम्हारे को अपने आप से पूछना है वो दूसरे से क्यों पूछता है। पागल कहीं के, तुम अपने हृदय में चेतन आत्मा से पूछ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, किस लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। अब जब थापर जब दोनों ओर से खाया और डांट सुना, तब जो है गुरुजी के पैर पकड़ के कहा कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, अब हम अपने आप से पूछेंगे और अपने जैसे मार्गदर्शन करोगे उस हिसाब से हम अपना कल्याण करेंगे।
गुरु के शरण में हुआ, अहंकार चूर हुआ। और गुरु जी कहे थे कि बेटा तेरा काम है कि सबके सेवा कर, अपना कल्याण होगा, दूसरे के कल्याण होगा। ये संसार जो है सब दुख से पीड़ित है, और ज्ञान रूपी जो है प्रकाश दे करके सबके जो है दुख के दूर कर, यही हमारा सेवा है और गुरु दक्षिणा है। और यही बात जो है बिरजानंद गुरु दयानंद सरस्वती के दक्षिणा के रूप में मांगे थे। इसलिए जो है ध्यान में रखो और अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो, इसी में तुम्हारा भलाई है। कहते हैं कि जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो किसी के कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए जो है घट घट व्यापी चेतनात्मा को जोनो, और अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य चारों खामनी में शरीर धारण करते और घूमते हुए ये नीचे ऊपर होता रहता है जीव अपने कर्म के अनुसार से। और इससे बचने के लिए उपाय करो, इसी में तुम्हारा भी भलाई है, औरों के भलाई है। हम मछली खाई है, हम मछली खाई है, हम मछली खाई है, इसी में